Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is exercise 2F of book D2. Today we will do basic level of question number 1, 2, 3 and 4. Let's start student. Question number 1. The sum of the two numbers is 138 and their difference is 88. Find the two numbers. दो नंबर दिए गए हैं, हमने उसका सम फाइंड आउट करना, उनका सम फाइंड आउट करना, उन दोनों सम भी दिया गया हुआ है और डिफरेंस भी दिया गया हुआ है, हमने दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अब हमने इधर सपोज कर लेना है और अपनी जो है ना दो इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, हमने इधर जो है ना वो साइमल्टेनियसली इक्वेशंस बनानी है और इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो है ना वो हमें वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं ये, ठीक है, और हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स उन्होंने इस तरह जैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है ना उनसे जो है ना रिलेट करके वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने इक्वेशंस बनाना है और अपनी मर्ज़ी से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर सॉल्व करना है। ठीक है, अब पहले हम इसकी वो बनाने के लिए हम पहले नंबर को सपोज करेंगे। ठीक है, एक नंबर जो है ना वो हम एक को ग्रेटर बोलेंगे और एक को स्मॉलर बोलेंगे, तभी हम इसको सॉल्व, क्योंकि हमने डिफरेंस करना है ना, डिफरेंस मीन्स माइनस सब्ट्रैक्शन। लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड द ग्रेटर नंबर बी वाई। ठीक है, एक नंबर आपका जो स्मॉलर नंबर है वो एक्स है और वो जो ग्रेटर नंबर है वो वाई है। ठीक है, तो फिर उनका सम क्या है 138, ये हमारी इक्वेशन बन गई। और उनका डिफरेंस, डिफरेंस कैसे लेते हैं, ग्रेटर वैल्यू जो होती है वो पहले आती है और स्मॉलर बाद ये 88, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसमें से हम जो है ना इन इक्वेशंस को ऐड करके 1 और 2 को एक्स जो है ना वो एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get x plus y minus x 138 plus 88। ठीक है, ये हमारा इसके साथ प्लस ही, इस पे डिफरेंस नहीं पड़ता, ये हो गया 2y। 138 के अंदर आपने 88 प्लस कर लेना तो आपके पास आएगा 226। ठीक है, y इज इक्वल टू 226 को इस पे 2 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाना 2 1 1 1 और 2 3 113। तो y की वैल्यू आपके पास आई 113। सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 113 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, x प्लस 113 138, ये इस तरफ जाके माइनस हुआ 113, तो आया आपको 8 में से 3 माइनस किए तो 5, और पीछे 8 में से 3 माइनस किए 5 और ये 2, तो आपके पास आया 2 10 25। ठीक, आपके पास 25 आ गया, 8 में से 3 5, 3 में से 1 2 और ये 1 में से 1 0, x 25, ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो आपके पास दो नंबर आ गए, दी वैल्यू ऑफ टू numbers are x is equal to 25 and y is equal to 113. Yes students, part question number 1 is solved. Question number 2, the difference between two number is 10 and their sum is 4 times the smaller number. Find the two numbers. अब जो डिफरेंस है, फ़र्क है, जिसको हम माइनस या सब्ट्रैक्शन कहेंगे वो है 10, और जो उसका सम है उन दोनों का वो 4 टाइम्स है कि हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉलर नंबर को। ठीक है, और अब हमने दोनों नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। पहले तो हमने लिखनी है ना इक्वेशन,
और इक्वेशन लिखने के लिए हम इधर सपोज करेंगे दी स्मॉलर नंबर इज x and ग्रेटर नंबर इज y। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस जो है वो आपको पता है, वो पहले ग्रेटर नंबर लिखेंगे और फिर स्मॉलर नंबर, वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। और उसका सम किसके बराबर है, x प्लस वाई, उसका सम किसके बराबर है, 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या था हमारा x, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x, 4 टाइम्स, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इसको भी ऐड करके जो है ना वो हमारा x जो है ना वो इजीली जो है ना वो हो रहा है, फिनिश हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसको ऐड करके x भी फिनिश हो रहा है, और इधर से हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 से ना y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये भी इजी है। ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 4x माइनस x 3x, y क्या आ गया हमारे पास 3x, और ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 3। इसको सब्सिट्यूट करें 3 को इन इक्वेशन 1, सब्सिट्यूट इक्वेशन 3 इन 1, इक्वेशन 3 को के y की वैल्यू जो है ना वो 3x आप सब्सिट्यूट करें x में, ये आपके पास आ गया 2x ओवर 10, 10 ओवर 2, ये हुआ 5, x की वैल्यू आपके पास आ गई 5, x is equal to 5, substitute x is equal to 5 in equation 3, ये जो आपके पास आई थी y is equal to 3x, इधर आप 3 5s are 15, the values of two numbers are x is equal to 5 and y is equal to 15. ठीक, question number 2 is also solved, students. Now student, question number 3, a belt and the wallet cost, बेल्ट और वॉलेट की इतनी कॉस्ट है, और उसके बाद है ये फुल स्टॉप है, 7 बेल्ट्स एंड 4 वॉलेट्स कॉस्ट, उनकी इतनी, 7 बेल्ट्स और 4 वॉलेट की इतनी कॉस्ट है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। अब हमने हर जो है ना वो आइटम की जो है ना वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और टोटल दी हुई है और हमने अलग अलग फाइंड आउट करनी है। पहले हम इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, एक वॉलेट, लेट बेल्ट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, बेल्ट की जो कॉस्ट है वो आप $X कर लें, और जो वॉलेट की कॉस्ट है वो आप $Y कर लें। ठीक है, पहले आप XY से इसको सपोज कर लेना, फिर आप इधर आगे क्वेश्चंस बनेंगी। ठीक, X, एक बेल्ट और एक वॉलेट की कॉस्ट कितनी है, 42। ठीक, ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब 7 बेल्ट्स के 7x और 4 वॉलेट 4y, वो कितने के बराबर है, 213। ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। इधर आप सब्सिट्यूशन भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं सब्सिट्यूट करने लगी हूँ इधर से, फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने y की वैल्यू निकाली, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3, सब्सिट्यूट 3 इन इक्वेशन नंबर 2, सब्सिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, 7x प्लस 4, 42 माइनस x 213, 7x और 4 को आपने 8, 4 4 16। ठीक है, ये आपके पास आ गया
168 और ये -4x 213 7x -4x 3x 213 -168 हमारे पास इससे माइनस किया तो हमारे पास आ गया 45। ठीक स्टूडेंट्स, ये 45 आया, ये x 3 ने इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 15। 3 वन ज़ा 3, 1 इधर गया और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, x की वैल्यू आई 15। सब्सिट्यूट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सब्सिट्यूट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर 3, we get y is equal to 42 minus 15। 42 में से 15 को माइनस किया तो हमारे पास आए 27। ठीक है, तो फिर आ गई हमारे पास द कॉस्ट ऑफ बेल्ट इज कितने डॉलर, 15, और द कॉस्ट ऑफ वॉलेट वो कितनी आ गई हमारे पास, 27। ठीक, नाउ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व्ड स्टूडेंट्स। 8 kg of potatoes and 5 kg of carrot cost $28, whereas 2 kg of potato and 3 kg of carrot cost $11.20. Find the cost of 1 kg of each items। ठीक है, इधर अब उन्होंने हमें वही कॉस्ट 8 kg और 5 kg मुख्तलिफ जो है ना वो उनकी क्वांटिटीज़ के साथ हमें प्राइस दी हुई है, लेकिन उन्होंने जो है ना हमें ये नहीं बताया कि जो है ना एक एक आइटम की हमने फाइंड आउट करनी है 1 kg की। ठीक है, इधर हम पहले सपोज कर लेंगे पोटैटोज़ के हैं, हम जो है ना वो पोटैटोज़ को जो है ना वो एक्स कर लेते हैं। ठीक है, 1 kg, लेट लिख के 1 kg ऑफ पोटैटोज़ इज इक्वल टू एक्स, और उसके बाद 1 kg ऑफ दूसरी क्या है, कैरेट्स, वो क्या है, वाई है। ठीक है, पहले 8 kg है, इक्वेशन स्टेप बनानी है। 8 kg पोटैटो 8x प्लस 5y, टोटल कॉस्ट कितनी है, 28। नेक्स्ट वाले हैं आपके पास 2 kg पोटैटोज़ और है 3 kgs, और कॉस्ट क्या है 11.20। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई और ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। ठीक है, ये हमें नज़र आ रहा है, हम इक्वेशन को, इस इक्वेशन को जो है ना वो 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 हो जाएगा, तो फिर हम जो है ना इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 4, ये आ गया 8x 12y, और 11.20 को जो है ना आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से। 11.20 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ इसको, तो 4 2 ज़ार 8 माइनस 4 1 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अगर आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है तो आप वो यूज़ कर लें, लेकिन ये इजी है मल्टीप्लाई। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई, और ये इक्वेशन नंबर, वो ये देखें ये हो गई। तो अब आपने जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। ठीक है, 3 से 8x प्लस 12y, और ये 1 किया आपने, 8x प्लस 5y 44.8 माइनस 28, 8x प्लस 12y माइनस 8x माइनस 5y 44.8 माइनस 28 16.8। ठीक, ये आपके पास 16.8 आ गया, ये इसके साथ ये कैंसिल, और 12 में से 5 माइनस किए तो आपके पास आया 7y। 16.8 डिवाइडेड बाय 7,
इसको आपने 7 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाता है 2.4। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं इसको। y आपके पास आया 2.4 और ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में। y in equation 2, 2x plus 3, 2.4, 11.2। गेट 2x, इसको 3.4 को इससे 2.4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 7.2। ठीक है, ये 2x, ये 11.2 माइनस 7.2, 2 में से 2 ज़ीरो और 11 में से ये किया माइनस किए 7 तो आपके पास आया 4। ठीक है, इधर 2x और 4/2 आपके पास x आया 2। ठीक है, तो फिर वैल्यूज़ हो गई आपके पास उसकी पटैटोस की जो है वो x, ठीक है, वो आपके पास 2 और उसकी कैरेट्स की y वो है 2.4। ठीक, ये आपका इक्वेशन जो है ना, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स। एंड नाउ बेसिक लेवल इज़ फिनिश्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।